उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल के नेतृत्व में संभल जाने वाले सपा नेताओं के घर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। बरेली से लेकर मुरादाबाद तक सख्ती नजर आ रही है। बरेली से सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप संभल जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, तो मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा। शासन ने फिलहाल बाहरी लोगों को संभल जाने पर रोक लगा रखी है। इसी बीच सपा की तरफ से पार्टी नेताओं को संभल पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया गया। बरेली में प्रमुख नेताओं ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। सपा जिला अध्यक्ष ने हर हाल में संभल पहुंचने का ऐलान किया है। पुलिस ने संभल रवाना होने से पहले ही गिरफ्तारी कर लेने की आशंका से उन्होंने शुक्रवार को अपना घर भी छोड़ दिया और भूमिगत हो गए। दरअसल पिछले दिनों सपा जिला अध्यक्ष के संभल जाने की सूचना जारी होने के बाद पुलिस ने सोमवार रात को उनके घर पर नजरबंद कर दिया था। मंगलवार को उन्हें संविधान दिवस के कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया। सपा जिला अध्यक्ष ने फोन पर बताया कि पार्टी ने उस दिन संभल जाने का कार्यक्रम तय नहीं किया था। सूची में उनका नाम भरा था, लेकिन अब वो सचेत हैं और पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। संभल जाने की पूरी तैयारी हो गई है। शनिवार को वो संभल पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल जाना था, मगर पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया है। समाजवाद से सपा सांसद रुचि वीरा को पुलिस ने उनके घर पर ही रोक दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। सीओ सिविल लाइन, सिटी मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर सिविल लाइन यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जिनको आज संभल जाने से सपा सांसद को यही रोक लिया गया है। वहीं सपा सांसद रुचि वीरा का कहना है कि ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या है। हम लोगों से पीड़ित परिवारों से मिलना जाना चाहते थे, जिसके बाद हम इसकी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेजते, मगर पुलिस ने हमें यही रोक लिया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी ने 3 दिन के बाद जाने की बात कही थी। 3 दिन पूरा होने के बाद आज हम लोग संभल पहुंच रहे थे, मगर उससे पहले ही पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया है। मगर हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम संभल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनका हाल जाने। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब से 5-6 दिन पहले एक डेलीगेशन बनाया था ताकि हम सब लोग संभल जाएं और वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ है, किस हाल में है, वो हाल जाने और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को दें। जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने 4 दिन पहले बात की डीजीपी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि आप 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइए। तो कल हम लोगों को सूचना मिली, माता प्रसाद पांडे जी ने हमें ये बताया, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम लोग सब कल संभल जाएंगे और हमारा प्रोग्राम वहाँ 2 बजे पहुँचने का है। हम भी यहाँ अपने कुछ साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग सब फिर संभल के लिए जाएंगे और संभल के लोगों की पीड़ा को, उनके हाल को, उनकी परेशानी को जानेंगे। अब तक क्यों ना कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका, उसकी क्या वजह रही वहाँ के लोग? भाई, हम लोग हर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अधिकारियों से भी बात चल रही थी और उसके अलावा परसों भी मैं यहाँ से जाने का मैंने प्रयास किया, तब भी पुलिस ने इसी तरह का रवैया किया। ये बिल्कुल जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, पुलिस की मनमानी है बिल्कुल। मतलब इस तरह से अगर ये मुस्तैदी इन्होंने यहाँ ना दिखा के, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो नौबत ये नहीं आती और 5 घर के जिनके बेटे या जिनके पति की हत्या की गई है वो न होती। अब ऐसे में डेलीगेशन में सांसद संभल का भी नाम शामिल है और वो उसी बवाल में मुकदमे में भी नेम्ड है। क्या वो आपके साथ जाएंगे? बात हुई है, उनका अभी फ़ोन आया था, बिल्कुल जाएंगे, वो भी रास्ते में ही है। और दूसरी बात ये, उनका नाम आना ही एक प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति मौके पर नहीं था, ज़िले में नहीं था और प्रदेश में नहीं था, उसके ऊपर इस तरह से झूठी FIR लिखवाई गई एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, जिसको कि लाखों लोग चुनते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की, सरकार की क्या नीयत है, ये जाहिर होती है और एक ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसमें सपा के विधायक के संबंध से नवाब इकबाल, उनके बेटे सुहेल इकबाल को नाम दर्ज किया गया है। हाँ, तो ये देखिए मनमानी है, तो भाई उनकी लाठी उनकी भैंस हो रही है। मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, रक्षा की भक्षक का काम करेंगे। निर्दोषों पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, महिलाओं पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, उन्हें उठा के ले जाएंगे, कोरे कागज़ों पर ज़बरदस्ती साइन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से
जो हथियार थे वो पुलिस के हाथों में थे। किसी भी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार की वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हालात को पैदा किया गया। आपने देखा होगा कि एक बार सर्वे हो गया आनन फानन में, फिर उसके बाद दोबारा सर्वे के लिए जब गए हैं तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखभाल में लोग नारे लगाते हुए गए हैं। अगर पुलिस ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई होती तो 5 लोगों की जान न जाती और सैकड़ों लोग घायल न होते। सपा अभी तक केवल जानकारी करने तक ही स्टेप पे रुकी है, इसके आगे की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, सरकार बराबर मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता बराबर मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हों, एक आयोग बने, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो।